हम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगोत निर्विण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् नशेषतः मनसवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई दोहराना चाहे तो दोहरा लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी कौन सा है? माता जी 24वां। अच्छा 24वां है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 24। स निश्चयन योक्तवे योग पद्धति योग निवारण चेतसा संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत मनसा एव इन्द्रिये ग्रामं विनिमस्य समान्ततः। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। थोड़ा ऐसा ही बताइए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ: सह उस निश्चयन दृढ़ विश्वास के साथ योक्तव्य अवश्य अभ्यास करें। योग पद्धति अनिर्विण्ण चेतसा विचलित हुए बिना संकल्प मनोधर्म से प्रभवान उत्पन्न कामान भौतिक इच्छाओं को त्यक्त्वा त्याग कर सर्वान समस्त अशेषतः पूर्णतः मनसा मन से एव निश्चय ही इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को विनियम्य वश में करके समन्ततः सभी ओर से। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो अनुवाद में यही बताया गया है कि मनुष्य को बताया गया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि अपना कोई ना कोई ध्येय रखना है। ध्येय यानी कि कोई ना कोई गोल होना चाहिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि अगर योगाभ्यास के बारे में बताया गया है कि अगर हमारा ध्येय है कि हम भगवान के साथ, क्योंकि योगाभ्यास का अर्थ होता है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, कि हम कितना भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान के बारे में सोचना, उनकी भक्ति करना, उनसे जुड़े रहना, भक्ति योग, भाव भक्ति, ये सारा योगाभ्यास का ही, आप ये कह सकते हैं भक्ति योग का ही, भक्ति योग में होने का अर्थ ही, मतलब योगाभ्यास का जो अर्थ है वो भक्ति योग ही है एक तरीके से, अगर हम माने तो। सबसे पहले तो अपना गोल सेटअप करना में हमें ध्येय पता होना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं
हम भक्ति करना चाहते हैं, भाव भक्ति में लगना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा ध्येय है। अब हमें ये पता है कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो कार्य करना है, हमें संकल्प लेना है। तो अब देखिए, हम सभी अगर कभी व्रत भी किसी माताजी ने किया होगा, तो व्रत से पहले हम लोग संकल्प लेते हैं अ, कि या हम ये व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दीजिएगा, या जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं व्रत वगैरह, तो उसमें वो अपनी इच्छा भी जागृत करते हैं। जैसे ही आप जब भक्ति से जब जुड़ जाते हैं, कृष्ण भक्ति से, तो हम सब कुछ भगवान के आनंद के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, तो उनकी अपनी इच्छाएं भी होती है, वो तो उसमें वो मांगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारा ध्येय है, उसके लिए हमें संकल्प करना जरूरी है। हम दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारा कि हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, तथा श्रद्धा के साथ, तो उसमें हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कोई चीज किसी से भी नहीं करवा सकता। जब तक हमारी खुद की श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। और देखिए, जब तक कि हम किसी चीज के प्रति हमारा जब तक कि कोई गोल सेटअप नहीं होता, जब तक हमारा निश्चय नहीं होता किसी चीज को प्राप्त करने का, जैसे भौतिक जगत में भी हम कई बार सोचते हैं ना कि हमें ये प्राप्त करना है, तो हम निश्चय करते हैं कि हम 1 साल के अंदर इतना कर लेंगे, या हमें इतना प्राप्त करना है। तो ये दोनों चीजें, जब तक कि आपका गोल नहीं होगा, उस गोल के लिए आप दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि हाँ, इतने समय में मुझे प्राप्त करना है या मुझे क्या प्राप्त करना है, तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी चीज इसमें ये है कि योगाभ्यास में लगने के लिए पथ से विचलित नहीं होना है। पथ से यानी कि जो हम कृष्ण भावना भावित हमें रहना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से जुड़े रहना है, हमें भक्ति करनी है, तो वो जो पथ है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं, और जैसे राधा कुंड में या कहीं पे भी उन्हें कोई और गुरु मिल जाते हैं, या कोई और दूसरे भक्त मिल जाते हैं, और वो उन्हें गुमराह कर देते हैं कई बार। और वो क्या करते हैं फिर, कई बार जैसे मान लिया इस्कॉन टेम्पल से भी जुड़े हुए हैं, तो कई लोग छोड़ भी देते हैं बीच में। वो इतने प्रभावित हो जाते हैं उन लोगों से। देखिए, भक्ति मार्ग तो वो भी है, लेकिन एक होता है सही रास्ता जो आपको अनुगमन करना चाहिए, और एक होता है कई बार कि गलत तरीकों से भी लोग, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं तंत्र विद्या या दूसरी चीजें जो हैं, उनसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। तो अपने पथ से विचलित नहीं होना है, हमें भगवान के आनंद के लिए कार्य करना है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद, तो इसमें निरअपवाद है, ये रूप से त्याग दे। तो कहने का अर्थ है, देखिए, दो धर्म होते हैं, एक मनोधर्म, एक श्रेय धर्म। तो मनोधर्म होता है जो हमारा मन करता है। जैसे कई बार होता है ना, हम चाहते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं, जबकि धर्म के उपयुक्त कुछ और होना चाहिए। तो इसमें यही है कि हमें मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को, तो हमारा मन जो है हमें ये कहता है कि नहीं, ये ठीक है, उसी हिसाब से हम करना चाहते हैं। तो मनोधर्म मतलब जो मुझे प्रिय है, मेरे द्वारा बनाया हुआ जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एक है जैसे टेम्पल ने हमें रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, या आपको इस तरीके से भक्ति मार्ग में चलना है। एक होता है जो हमें पसंद होता है कि नहीं, हमें तो ये चीज पसंद है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो श्रेय धर्म में यही होता है जो करना चाहिए, और मनोधर्म में मतलब जो हम चाहते हैं, या जो हमारी इच्छा है, या जो हमें अच्छा लगता है, या जो हमें प्रिय लगता है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को, तो मनोधर्म से क्या होता है, बहुत सारी इच्छाएं हमारी उत्पन्न होती हैं, तो हमें बिना किसी अपवाद के, बिना किसी संशय के उन्हें त्याग देना चाहिए, ऐसी इच्छाओं को जो हमें प्रिय लग रही हैं। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। और हमें क्या करना है, सभी ओर से अपने मन के द्वारा सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज वही है कि हमें अपना गोल सेट करना है, और उस जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उसके प्रति हमारा पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि नहीं, ये तो हमें प्राप्त करना ही है।
और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए, तो विचलित नहीं होना है, उससे मार्ग से भटकना नहीं है, धैर्य पूर्वक यानी पेशेंस के साथ, धीरज के साथ नित्य अभ्यास करना है। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। और जो इस प्रकार से अपना धैर्य रखता है, दृढ़ संकल्प लेता है उसको प्राप्त करने का, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, धैर्य पूर्वक अभ्यास करता है धीरज के साथ, अंत में उससे सफलता अवश्य मिलती है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक जगत हो। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है, अब क्या होता है कि जैसे भक्ति मार्ग से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कई बार जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं इतनी मेरे अंदर पेशेंस आ जाए, या मैं इतना प्राप्त कर लूं, मैं इतने चीजों का अध्ययन कर लूं, तो कई बार लोग नहीं कर पाते या उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो कई बार उसमें विलंब उन्हें दिखाई देता है, सफलता नहीं मिल रही होती है। तो निरुत्साहित नहीं होना है, यानी उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए हमारे। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। तो जो निरुत्साहित नहीं होता है, मान लिया सफलता अगर देर से भी मिल रही है, समय लग रहा है चीजों को सीखने में, जैसे कई बार क्या होता है कुछ जो भक्त हैं वो जैसे जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जिन्हें समझने में समय लगता है, तो उन्हें लगता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग छोड़ भी देते हैं बीच में चीजों को। तो आपको छोड़ना नहीं है बीच में, उत्साह बनाए रखना है और दृढ़ संकल्प के साथ में रोज अभ्यास के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। तो रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति योग में, उत्साह निश्चा द्वेयार्थ तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागास्तो व्रते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ। तो इसमें सबसे पहले हार्दिक उत्साह के बारे में बताया गया है कि जो हृदय से उत्साह आना चाहिए। जैसे होता है ना, किसी चीज को करने का आपका अगर मन होगा, अंदर से अगर इच्छा होगी हमारे हृदय से, तो उतना उत्साह होना चाहिए कि कोई भी कार्य जब हम करें तो वो दिल से होना चाहिए। धैर्य, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ तथा संकल्प के साथ। तो संकल्प जरूर करना है, क्योंकि अगर हमने किसी चीज का संकल्प नहीं किया तो फिर हम उस चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं और हम उनको ढंग से नहीं करते हैं। फिर भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। तो हार्दिक उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संकल्प के साथ होना चाहिए। और भक्ति योग में अगर आप पूर्ण रूप से लगे रहना चाहते हो तो उसका सबसे आप भक्तों का संग कर सकते हैं। तो भक्तों का संग पे जोर दिया गया है यहाँ पर, और सत्कर्मों पे भी दिया गया है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। अगर उनमें हम लगे रहते हैं तो हम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे। तो यहाँ पे एक स्टोरी आएगी अभी, तो एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है संकल्प के बारे में कि संकल्प कितना इम्पोर्टेंट है। जहां तो इसमें एक गौरैया होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो गौरैया जो होती है, तो गौरैया यानी छोटी सी चिड़िया जो समुद्र किनारे मिलती है, तो उसका आदर्श दिया जा रहा है। उसके बारे में स्टोरी है कि उन्होंने अंडे दिए, तो फिर अंडे दिए तो अब क्योंकि समुद्र के पास वो रहती थी, तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आई और उसे उसके अंडों को बहा कर ले गई। अब जो गौरैया थी वो परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई, और उसने समुद्र से आग्रह किया कि मेरे जो अंडे हैं उनको आप लौटा दो, वापस कर दो। लेकिन जो समुद्र था उसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसने गौरैया ने ठान ली कि अब उसने सोचा, तो सबसे पहले उसने सोचा, तो सोचना भी इम्पोर्टेंट है कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, या जो भी है ये क्या करना चाहिए मुझे। तो गौरैया ने सोचा और फिर उसने निश्चय लिया, सोचा उसने कि मेरे अंडे कैसे मुझे वापस मिल सकते। तो उसको लगा कि अगर मैं पूरे समुद्र को सुखा दूं तो मेरे अंडे मुझे अपने आप नजर आ जाएंगे और मैं अपने अंडे प्राप्त कर लूंगी। फिर सोचने के बाद उसने निश्चय किया,
कि हाँ, अब तो मुझे ये जो समुद्र है उसे सुखाना ही है, और उसने ठान लिया। तो ये दृढ़ संकल्प लिया उसने कि मैं इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। अब उसने क्या किया, अपनी चोंच से वो पानी भरती और बाहर फेंक के आ जाती। अब क्या था, अब जब वो ये सारे कार्य कर रही थी तो आसपास में जो थे सब लोग उसे देख रहे थे कि ये तो असंभव कार्य है, असंभव संकल्प किया है। सब उसका उपहास करने लगे, सब मजाक उड़ाने लगे उसका। और गौरैया की इस कार्य की, यानी वो जो छोटी सी चिड़िया थी उसके इस कार्य की हर जगह चर्चा होने लगी। फिर अंत में क्या था, भगवान विष्णु के विराट वाहन जो है पक्षीराज गरुड़ तक ये बात पहुंची। अब क्या हुआ, जो गरुड़ के जो पक्षीराज जो गरुड़ थे, उन्होंने जब ये सुना तो उसको बहुत दया आई। उसको लगा कि अरे ये मेरी ही तो बहन है, जो ये छोटी सी चिड़िया है। तो गरुड़ ने सोचा कि मैं इस चिड़िया की मदद करता हूँ। तो गरुड़ ने निश्चय लिया कि मैं मदद करूंगा चिड़िया की, और उन्होंने उस चिड़िया की सहायता करने के लिए वचन दिया। गरुड़ ने समुद्र से कहा तुरंत कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। और क्योंकि गरुड़ जो पक्षी है विष्णु भगवान जी के जो का विराट वाहन कहा जाता है उन्हें, तो बहुत शक्तिशाली है वो। तो अगर वो चाहते तो उसको सुखा सकते थे समुद्र को। तो इससे क्या हुआ कि समुद्र को बहुत भय हुआ कि ये तो सच में सुखा देगा मुझे। तो उसने क्या किया, गौरैया के अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो गरुड़ की मदद से गौरैया क्या हुई, सुखी हो गई। तो इसमें जो विशेष था वो उसका संकल्प था कि गौरैया ने संकल्प लिया। अगर वो संकल्प ना लेती, अगर वो शुरुआत ना करती, तो वो कभी भी अपने अंडे वापस प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो जो उसने सोचा, उसका निश्चय किया, दृढ़ संकल्प लिया, तो ये यहाँ पर विशेष है। इसी प्रकार तो इसको जोड़ के इस कहानी के माध्यम से इसको योग के साथ जोड़ा गया, भक्ति योग के साथ, कि इसी प्रकार विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं, भक्ति योग में हैं, तो अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, हमें बड़ा मुश्किल लगती हैं चीजें। भक्ति करना भी लोगों को आसान नहीं लगता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो जैसे जब नए नए भक्ति से जुड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होता है नए नए भक्तों के लिए कि अच्छा ये भी नहीं करना है, अच्छा वो भी नहीं करना है, नशा भी नहीं करना है, चाय भी नहीं पीनी है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, जुआ भी नहीं खेलना है। तो या जैसे कि कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, मांस खाने की हैबिट होती है, तो बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, लेकिन अगर हम संकल्प ले ले कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, या मुझे ये ही करना है, मुझे कृष्ण जी से जुड़ना है, कृष्णा से जुड़ना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या कार्य करना है, तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये भक्त को पता होना चाहिए। तो उसके लिए संकल्प लेना है, उन नियमों का जो हम पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से जब भगवान देखेंगे ना कि हम इतने श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा भाव देखेंगे, तो वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कोई त्रुटि हो तो माता जी माफ करिएगा। अगला श्लोक कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्लोक संख्या है 25, अध्याय 6, ध्यान योग। शैने शैने रूपर मेद बुद्ध्या धृति ग्रहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। हरे कृष्णा माता जी। कोई माता जी श्लोक दोहराना चाहे तो दोहरा लीजिए। श्री कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 25। तने तने ऊपर में ते बुद्धिया धृति गृह्य आत्म संस्थान कृत्वा न किंचन अदपि चिंतयते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 25। शैन्य शैन्य उपरमते बुद्ध्या
धृत्यग्रहीत्या आत्मसंस्थां मन कर्तव्या न किंचिन्ते अपि चिंतयेत्। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। सने सने रूपर मेद बुद्ध्या धरती गृहीत्या आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। शनय है धीरे धीरे, शब्दार्थ कर लेते हैं। शनय धीरे धीरे, शनय है एक एक करके, क्रम से, ऊपर में निवृत्त रहे, बुद्धया बुद्धि से, धृति ग्रहीतया विश्वास पूर्वक, आत्म संस्थम समाधि में स्थित, मनः मन, कृत्वा करके, न नहीं, किंचित अन्य कुछ, अपि भी, चिंतयेत सोचे। अनुवाद, धीरे धीरे यानी किसी भी चीज को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि हाथों पे सरसों हरी नहीं होती है, तो किसी भी चीज को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है, या हमें बहुत स्पीड में नहीं करना चाहिए कोई भी जो कार्य है। जैसे हम लोग बोलते भी है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जब हम करते हैं किसी भी चीज को करने में, तो चीजें गलत हो जाती है सही होने की बजाय। बल्कि वही काम कई बार ऐसा होता है कि और फैल जाता है। और मतलब कई बार मैंने भी ये चीज अनुभव की है कि कई बार मैं ये सोचती ना, नहीं नहीं आज तो बहुत जल्दी जल्दी ये वाला काम करूंगी, तो चीजें फैल और जाती है और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो प्रक्रिया है, तो जो ये 25वां जो श्लोक है, इसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया, वो डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करके हम भगवान जो है उन तक हम पहुंच सकते हैं या उनसे हम जुड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे, क्रमशः यानी स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस में, पूर्ण विश्वास पूर्वक, और विश्वास जरूर होना चाहिए। और जो विश्वास हो वो आधा अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा तो कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो बुद्धि का तो उसमें उपयोग होना ही होना है। तो बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। तो जो प्रक्रिया है, तो इसी तरीके से हमें फॉलो करनी है कि धीरे धीरे, सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक दिन में कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, जैसे नए भक्त होते हैं तो वो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। जैसे आरती भी है, मान लिया जो नए भक्त होते हैं एकदम से तो सब कुछ नहीं आता है उनको। जैसे हम भी अब जुड़े हुए हैं, अभी भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो हम लोग नए ही हैं, तो अभी सीख रहे हैं, हम सीखने की हम स्थिति में हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले जैसे सीढ़ी होती है, तो एकदम से हम ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम ऊपर, सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचते हैं। तो धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक, और ये विश्वास भी होना चाहिए कि नहीं नहीं हम ये अचीव कर सकते हैं, हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और जो विषय है उस पर विश्वास का होना आवश्यक है। तो जो विषय है वो हमारे गुरुओं द्वारा निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि कई बार विषय गलत हो सकते हैं। तो इसको अभी आगे हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। तो जो मन है हमारा, उसको हमें आत्मा में स्थित करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भटकता है ना, वो हमारा मन ही होता है। तो जो इंद्रियां होती हैं वो हमारे मन को भटकाती हैं। तो मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे हम लोग माला जाप करते हैं, तो माला जाप हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके, हम लोगों की चुगली ना करें, भगवान से जुड़े रहें। तो जो भी प्रक्रिया है भक्ति मार्ग में, तो उसको अगर बनाया गया तो कोई ना कोई कारण है। या जैसे 16 माला का जाप करना है, जो अगर भक्तों के पास अगर अधिक समय, तो ये कहा जाता है आप अधिक माला भी कर सकते हैं। तो व्यर्थ में समय नहीं वेस्ट करना है।
तो इससे क्या होता है, जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो जो हमारी मन होता है हमारा, वो हमारे आत्मा में स्थित हो जाती है। जो हमारी आत्मा, वाक्य में देखिए, जो हमारी आत्मा है उसको क्या है, मतलब मेन जो उसको भूख होती है वो भगवान की ही भूख होती है, उनसे जुड़े रहने की ही भूख होती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। तो अपने मन को नहीं भटकाना है इधर उधर, इंद्रियों के वश में नहीं होना है, बल्कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है ताकि वो हमारे हिसाब से चले। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। समुचित विश्वास। तो समुचित विश्वास का अर्थ यहाँ पर है कि अंधविश्वास का न होना और पूर्ण विश्वास होना, और जो विषय है वो भी करेक्ट हो, यानी जिस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं वो भी जो विषय है वो सही हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जो विषय होना चाहिए जिस पे हमें विश्वास करना है, तो वो निर्देशित होना चाहिए हमारे गुरुओं के द्वारा, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है हमारी, तो वो क्या है कि जैसे कई बार गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अभी जैसे पीछे आपने एक केस सुना होगा कि एक बिल्कुल छोटे छोटे अंक किसी ने काट डाला था एक लड़की को, और उसको फ्रिज में स्टोर करके रखा। किसी मुस्लिम का ही था ये, किसी मुस्लिम लड़के के साथ वो जो लड़की थी उसके साथ शायद लिव इन में रहती थी, और उसके बाद लेकिन क्यों रहती थी, क्योंकि उसको विश्वास था, उस पे पूर्ण विश्वास था, तभी अपने मतलब लोगों अपना घर छोड़ करके अपने पिता को भी उसने छोड़ दिया था और उस लड़के के साथ रहना शुरू कर दिया था। तो उसे पूर्ण विश्वास तो था, लेकिन विश्वास का जो विषय था वो गलत था। तो जो विषय है वो भी करेक्ट होना चाहिए। अब उसने तो पूर्ण विश्वास किया था, लेकिन उसके साथ लेकिन सही नहीं हुआ, गलत हुआ। जब उसे लगा कि नहीं, ये तो मेरे अनुसार नहीं चलती, या जो भी इश्यूज थे, और उसके बाद में उसके टुकड़े करके फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर रखा, और बाद में एक एक दो दो टुकड़े करके वो फेंक करके आ गया जंगल में। तो इसके शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो गलत हो सकते हैं। तो जो विषय भी है हमारा वो करेक्ट होना चाहिए, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं। दूसरा, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए किसी भी चीज। सुशीला माता जी, आपका शायद अनम्यूट हो गया है, तो हाँ, म्यूट हरे कर लीजिए माता प्लीज। जी को बता रही थी, उसके 30 टुकड़े कर दिए थे। हाँ जी माता जी। जी माता जी 35 कर दिए थे। वो तो एक्चुअली क्या होता है ना माता जी, जो जब न्यूज में कोई मीडिया में कोई चीज आती है ना, तो वो चीज कई बार बढ़ा चढ़ा के भी या तोड़ मरोड़ करके आती हैं। तो चलिए, वो तो मतलब मेन इसमें यही है माता जी कि जो हमारा विषय है ना वो भी करेक्ट होना चाहिए। मतलब जिस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं, एक तो पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारा विषय है वो भी करेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारा विषय कृष्णा है, कृष्ण भक्ति है, भक्ति योग है। बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। तो हमारी बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। और देखिए, इंद्रिय मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मैं जुड़ने के बाद ना, कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं है अब। पहले ऐसा होता था, ये ले आऊं वो ले आऊं, मैं इतनी सारी शॉपिंग करती थी मैं खुद, और अब मुझे लगता है चाहिए ही नहीं कुछ। तो शायद ये भगवान की ही कृपा होती है कि वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी। तो धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। तो हम चाहें तो मान लिया, कई बार ऐसा होता है हमारा मन करेगा, जैसे बाहर जाएंगे मार्केट में, अच्छा ये चीज खा लें, अरे ये तो बड़ी अट्रैक्टिव सी है, अच्छा चलो खरीद लेते हैं। तो होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं हमें ले जाती हैं, हमारे मन को विचलित करती हैं, लेकिन बुद्धि द्वारा हमें उन्हें खींच करके लाना है वापस कि नहीं नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है। ये अष्टांग योग में ही आता है प्रत्याहार, उसका एक एलिमेंट है। जैसे माता जी ने पीछे भी बताया था अष्टांग योग के बारे में। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा, तो मन के बारे में बता रहे हैं, मन को विश्वास, तो जो हमारा विषय है उस पर विश्वास होना चाहिए,
ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति, तो ध्यान लगाना है हमें, इंद्रिय निवृत्ति, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है या उनकी बात नहीं माननी है, उनको वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए, तभी हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे समाधि का वो वाला मतलब नहीं है कि समाधि में आप स्थित हो गए हैं, तो यहाँ पे समाधि का अर्थ है ध्यान से योग की भक्ति योग के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, समाधि में स्थित होने पे, जितना मैं समझ पा रही हूँ, बाकी माता जी बता देंगी। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो जब हम उस स्थिति में होते हैं ना कि हमारा मन के हिसाब से हम विश्वास करें, यानी हमें बुद्धि के हिसाब से हमें कार्य करना है, हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास रखना है अपने विषय पे, ध्यान में रहना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है और समाधि में उस प्रकार से हम स्थिर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, फिर हम अपनी जो हमारी देह है उस पे हम ध्यान नहीं देते। हमें पता होता है कि हम एक आत्मा है। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, तो शरीर है तो इसका अस्तित्व भी है, तो हम इसको सही कार्य में लगा सकते हैं। तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। तो जब तक शरीर है तब तक पदार्थ में मनुष्य लगा रहता है। देखिए, कुछ बेसिक नीड्स भी होती है जो हमारी हैं, तो उनको हम पूरा करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो करनी पड़ती हैं, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो यानी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो हमें करनी ही है, हमारे जो भी कार्य हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे वेलबींग के लिए या हमारे जीवन यापन के लिए जो चीजें जरूरी हैं, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे हमारे अस्तित्व को बनाने के लिए, क्योंकि शरीर दिया है भगवान ने, तो इसकी भी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी है। इसे सजाने संवारने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका ख्याल रखना भी जरूरी है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति के विषय में लेकिन नहीं सोचना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्राप्त करना है। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे श्लोक की, कि हमें क्या करना है, हमें वो कार्य करने हैं जिससे परमात्मा को आनंद मिले, ना कि वो कार्य करें हम जिससे हमें आनंद मिले। तो ना तो ऐसा कोई चिंतन करना है और ना ही ऐसा कोई कार्य करना है जो हमारे आनंद के लिए हो। हमें वो कार्य करने हैं या वो चिंतन करना है जिससे परमात्मा को आनंद मिले। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत में अगर हम हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, उसका निरंतर अगर हम अभ्यास करते हैं, तो इस अवस्था तक हम बहुत ही आसानी से, सहजता के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, और कोई त्रुटि हो तो माता जी माफ कर दीजिएगा, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। धन्यवाद सभी को। नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल एक एक वर्ड की मीनिंग बता बता के, बहुत बहुत तो अच्छे से। धन्यवाद माता जी। माता जी, इसमें दो प्रकार के धर्म बताए थे आपने, एक तो मनोधर्म था, दूसरा का क्या नाम था जो धर्म शास्त्रों के अनुसार चलते हैं? श्रेय, प्रभु जी ने श्रेय बताया था माता जी, श्रेय धर्म, श्रेय जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, नमः प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी शुरू करें? हाँ जी, शुरू कीजिए, और श्लोक सिर्फ आप ही पढ़िएगा, और सब पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? ठीक है 15 माता मिनट जी। बचे। श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मंश्चलं स्थिरं तत्स्थो नियम्येदात्मनेव वशं नयेत्। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ: यतः यतः, जहाँ जहाँ भी, निश्चलति विचलित होता है, मन, चंचलम चलायमान, अस्थिरम अस्थिर, ततः ततः, वहाँ वहाँ से, नियम वश में करके, एतत् इस, आत्मनि अपने, एव निश्चय ही, वशम वश में, नयेत ले आए। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय।
मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जो मनुष्य का मन होता है वो चंचल होता है और अस्थिर होता है। ये स्वाभाविक चीज है, जैसे कि एक बंदर होता है, बंदर एक जगह नहीं बैठ सकता, वो उछल कूद करता रहता है। उसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा है कि वो एक जगह पे नहीं टिक सकता, वो चंचलता दिखाता रहता है। तो ऐसे जैसे कोई पालतू बंदर होता है, अगर उसके गले में हम कोई डोरी बांध दे और उसको थोड़ी ढील दे दे तो वो कहीं उछलता कूदता कहीं कहीं चला जाएगा। और अगर हम उस डोरी को थोड़ा सा खींच के टाइट करेंगे तो वो जहाज भी होगा वहां से खींचते हुए हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही वो डोर होगी हमारी बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा ही हम अपने मन को कहीं भी जो चला गया है मन को खींच के अपने पास वापस ला सकते हैं। जैसे कि जप करते हैं, जप करते 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 हमारा मन कहीं चला जाता है, हम कहीं और की सोचने लग जाते हैं, तो बुद्धि के द्वारा हम उसको अपने पास खींचकर वापस ला सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। स्वरूप सिद्ध योगी, जो योगी वो होगा जो अपने मन को वश में कर सकता है, जो भक्ति में लगा हुआ है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित है और अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर मन का अधिकार हुआ तो वह स्वरूप सिद्ध योगी नहीं होगा। स्वरूप सिद्ध योगी वही होगा जिसका अपने मन पर पूरा पूरा अधिकार होता है। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। अब यहाँ दो प्रकार के बताए गए, एक तो गोस्वामी और एक गोदास। गोस्वामी जो इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, इंद्रियों को वश में रख सकता है, वो गोस्वामी। और जो इंद्रियों के वश में खुद रहता है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता, जो उनके वशीभूत होता है, वो गोदास कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। गोस्वामी उसको पता है कि इंद्रिय सुख भगवान की सेवा में ही है, उसको अच्छे से पता है कि उसको को भी अगर भगवान की सेवा करने में अगर इंद्रियों को लगा दे तो परम जो दिव्य सुख है वो इंद्रियों का वो वही है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। जो इंद्रियों को पूर्ण वश में कर सकता है, पूर्ण वश में कैसे? कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण चेतना के द्वारा और कृष्ण की सेवा से इंद्रियों को पूर्ण वश में कर सकता है। और इसी योगाभ्यास को क्या कहते हैं? परम सिद्धि। परम सिद्धि होती है कृष्ण भावना भवित, कृष्ण भाव चेतना। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसम हौनम यागिनम सुखमुतम मम उपेतिम शांति रजसम ब्रह्माभूतम कलमशम। प्रशांत कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत। मनसम जिसका मन, ही निश्चय ही, एनम यह, योगिनम योगी, सुखम सुख, उत्तमम सर्वोच्च, उपेति प्राप्त करता है, शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी हो, ब्रह्माभूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, अकलमशम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो शब्द अर्थ दिए बताए गए हैं ये भी विलक्षण है। जैसे कि पहला है प्रशांत। प्रशांत का मतलब शांत होता है, पर प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण के चरण कमलों में स्थित। और ब्रह्मभूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति। तो ये और शांति रजसम, रजसम का मतलब रजोगुण से संबंध होता है, परंतु यहाँ पर इसका बताया गया है जिसकी काम इच्छा शांत हो चुकी है। तो ऐसे ही अनुवाद में भी कुछ विलक्षण चीजें दी गई है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है।
वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अब भगवान इसमें जो श्लोक बताया गया, श्लोक दिया गया, इसमें भगवान कहीं पर भी ये नहीं कहते कि मैं या मुझसे, पर जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद बताया है इसमें जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, इसमें मुझ में कहा गया है। तो जो प्रभु ये मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर विलक्षण शब्द यूज किए गए हैं प्रभुपाद जी ने। ये जो भगवान जब मुझ में अगले जो आगे 30वां श्लोक आएगा उसमें बताएंगे डायरेक्टली कि मैं और मेरा मुझसे जो भी है। तो जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि कौन प्राप्त करेगा? जो भगवान में लीन होगा, भगवान में अपना आप को समर्पित कर चुका होगा, उसको ही, उसी योगी को दिव्य सुख मिलेगा और उसी को ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। और तीसरा है वह रजोगुण से परे हो जाता है, उसमें रजोगुण के जितने भी वे हैं उसको छू नहीं पाते। चौथा है कि वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। अभी पीछे भगवान जी ने ये सारी चीजें बार बार कही है कि भाई जो मनुष्य है वो भगवान का अंश है, उसके गुण एक हो सकते हैं पर फिर भी वो भगवान नहीं है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र का पानी बूंद, गुण दोनों के एक है कि दोनों, समुद्र का पानी भी समुद्र भी खा रहा है और उसका जो दो कुछ बूंदे हैं वो भी खा रही है, पर वे दो बूंदे समुद्र नहीं बन सकती। जैसे अग्नि के स्फुलिंग, जो अग्नि है उसके जो छोटे छोटे स्फुलिंग है वो अग्नि नहीं बन सकती, पर दोनों के गुण सेम है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है वो सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, पर मनुष्य है वो भगवान का सिर्फ अंश है, वो भगवान नहीं है। और पांचवा इसमें है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जो कर्म फल है उनसे वो छूट जाता है अगर पूरी तरह से उसका मन भगवान का की चरण कमलों में लग जाए तो वह अपने सारे कर्मों से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। यहाँ पे बताया गया प्रभुपाद जी ने, सॉरी कि भगवान जी ने अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत। वैसे तो ये जो अनुवाद होते हैं इनका से मतलब होता है ब्रह्मभूत से कि ब्रह्मा में स्थित होना, पर यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश, जितने भी भौतिक कल्मश है उनसे मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मन भक्ति लभते प्राम, इसमें भगवत गीता का जो 18वां श्लोक है, इसके ये 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में जब मनुष्य का मन भाव, इसमें भी ब्रह्मभूत का ही वर्णन किया गया। जो श्लोक बताया गया भगवत गीता का 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, इसमें ब्रह्मभूत का अच्छे से डिटेल से बताया गया है। और इसमें बताया गया जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। मतलब वो ऐसे नहीं है कि भाई वो ब्रह्म रूप में तब आएगा जब वो पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा लेगा, भगवान की सेवा में लगा लेगा, तब वह ब्रह्म रूप में नहीं रह, तब तक वो ब्रह्म रूप में नहीं आ सकता। मतलब वो भगवान की सेवा करेगा तभी ब्रह्म रूप में आ सकेगा। स वे मन कृष्ण पदारविंदो, इस बताया गया भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। जो रजोगुण और भौतिक कल्मश उनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब निरंतर भगवान प्रेम, जो भगवान की प्रेमा भक्ति है उसको निरंतर करेंगे, मतलब कृष्ण भावनामृत में निरंतर सेवा करेंगे कृष्ण जी की, तब उसके रजोगुण और भौतिक कल्मश है उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी।
दंडवत प्रणाम। ये माता जी अगला छोटा सा श्लोक है, ये भी करना है क्या? नहीं, इसको रहने दो बस माता जी, माता जी बहुत हो गया, इसको रहने दो। पूनम माता जी को 4 हो नींद गए आनी बहुत शुरू हो है। गई होगी ना। तो एक बार सब नहीं जो है, माता जी बहुत है इतना तो, माता, इतना होशियार बच्चे कहाँ हैं जो पूरी भगवत गीता एक दिन में समझ ले। तो दोनों माताओं ने बहुत अच्छे से श्लोका को समझाया। तो एक बार अनम्यूट करके जी आप सब जो है माता जियों का धन्यवाद करेंगे दोनों का, हरे कृष्ण महामंत्र हरे बोल के। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे। राम राम हरे तो हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका कि आपने कृष्णा दोनों ने हरे इतने अच्छे से श्लोका को समझाया। राम माता जी। तो इसमें जो मनोधर्म था, माता जी बता रही थी कि श्रेय है ना। तो इसमें मनोधर्म 2 धर्म है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, प्रेयस और श्रेयस। मनोधर्म यानी हमें मन को क्या प्रिय है, हमारे मन को क्या अच्छा लगता है, हम वो कार्य करते हैं। लेकिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए, जो श्रेयस हैं, जो यानी भगवान को जो प्रिय हमारे है। लिए अच्छे कार्य हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जिनसे हमें अच्छा लाभ मिलेगा, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है ना। एक मान लीजिए अब हमारा मन करता है कि हम बाहर जाते हैं भी कुछ चीज खा लें, है ना, कुछ भी हम देखते हैं तो हम खाने का मन करता है, क्योंकि वो हमें प्रिय है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम घर पर आए, उसे बनाए, भगवान को ऑफर करें और फिर उसको ग्रहण करें। तो ये हमारे लिए अच्छा, तो इसको कहेंगे श्रेयस। तो इस प्रकार से 2 हमारे धर्म होते हैं, मनोधर्म। और जैसे कि माता जी ने बताया संकल्प, तो देखा आपने कि छोटी सी चिड़िया ने कितना जो है दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, जबकि वो सुखा नहीं सकती, लेकिन उसका निश्चय देखो कितना दृढ़ निश्चय है। तो इस प्रकार से हम लोग भी यदि दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें कार्य करना है, तो हम उसको करके ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम उससे को कर नहीं पाएंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना माता जी कि कर माता जी रखा मुझे तो है पढ़ना हमने। नहीं आता, माता जी मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती, माता जी मैं ये नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं है कि उस कार्य को ना कर पाए, है ना। लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जैसे गोरैया ने किया। अगर हम भी दृढ़ निश्चय करेंगे माता तो जी हम भी हमने सब कुछ कर कर रखा सकते है कि हैं। हम 6ठा अध्याय इस सप्ताह में पूरा कर देंगे। जिनके तो इस साथ प्रकार से हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा है इसमें ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है कि पूरी तरह से, मतलब ब्रह्मभूत व्यवस्था में जब व्यक्ति आता है तो ना उसको सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है, वो दोनों चीजों में संभाव रहता है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कार्य करता है, सिर्फ मतलब भगवान की भक्ति में ही तत्पर रहता है सारे दिन, 24 घंटे भगवान की भक्ति करता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, कि बस पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है वो। तो ठीक है, और किसी को कुछ समझ नहीं आया हो इसमें तो पूछ सकते हैं। और कोई ऐसा शब्द है जिसको जो समझ में ना आया हो, तो नहीं तो यहीं पे विराम करते हैं हम लोग फिर।